क्या अमेरिका के इशारे पर नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवारुल हक? आखिर बलूचिस्तान के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर पाकिस्तान ने कौन सा कार्ड खेला है? आखिर क्या है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की काबिलियत? क्या वे कर पाएंगे मोदी का मुकाबला? मोदी को कसाई बोलकर अब बूचड़ खाने में कटने वाला है बिलावल का सर। अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करते मोदी। राजनीति की दुनिया में बेमौत मारा जा सकता है बिलावल। मोदी पर हमला करने वाले बिलावल को अमेरिका देगा भयंकर सजा। मोदी पर दिए गए किस बयान को लेकर बिलावल के पिता ने उसे फटकार लगाई? इंडिपेंडेंस डे के मौके पर दुबई ने पाकिस्तान को एक जोरदार झापड़ मारा। दोस्तों, मोदी पर हमला करके बिलावल ने अपने करियर को चौपट कर लिया है। अब वे अपने जीवन में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। दोस्तों, बिलावल भुट्टो की तरफ से पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी बात कह दी गई जिसका असर उन्हें कुछ ही देर में देखने को मिल गया। इसको लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत के दोस्त अमेरिका का हाथ था, जिसने पल भर में बिलावल भुट्टो को उसकी असली औकात दिखा दी। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि दुबई की तरफ से पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा कदम उठा लिया गया जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की औकात देखने को मिल गई। एक तरफ तो अपनी गिरती अर्थव्यवस्था से परेशान पाकिस्तान दिखाई दे रहा था, अब दुबई की तरफ से भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता को एक जोरदार तमाचा उस मौके पर मारा गया जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे बना रहा था। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जहरीली टिप्पणियां करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जी हां दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने सीधी दुश्मनी भारत से ले ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री को बिलावल भुट्टो आड़े हाथ लेने की सोच रहे थे, लेकिन ये पासा उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के खिलाफ कश्मीर नीति को लेकर जहरीला बयान दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी हदें पार करते हुए गुजरात दंगों से लेकर कश्मीर नीति को लेकर जहरीला बयान दिया है। विदेश मंत्री के रूप में अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने अपनी विदेश नीति का बचाव किया और भारत के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होने का ठिकरा भारतीय नेतृत्व पर ही फोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, इसको लेकर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बिलावल के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसे एक बच्चे को बार बार समझाया जाता है लेकिन वो बदतमीजी करने से बाज नहीं आता, ठीक उसी तरीके से बिलावल भुट्टो भी बदतमीजी इस समय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी जब बिलावल भुट्टो की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गुजरात दंगे पर एक विवादित बयान दिया गया था, तो उस समय उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो से कहा था कि विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ निजी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो के लिए काफी ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है और आगे बिलावल भुट्टो के पिता को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने उनसे कोई भी सलाह नहीं ली थी। बिना सलाह के उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बिलावल के पहली बार गुजरात को लेकर टिप्पणी करने पर कहा था कि हमसे अगर सलाह ली होती तो हम उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहते। अब ताजा बयान पर भी उन्होंने कहा कि बिलावल ने उनसे कोई सलाह ही नहीं ली। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अगर बिलावल ने गुजरात को लेकर विवादित बयान नहीं दिया होता तो गोवा में भारत के साथ कुछ बातचीत हो सकती थी। पाकिस्तानी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बिलावल को निजी हमले करने की बजाय भारत की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि बिलावल का यह बयान उनकी होशियारी को नहीं दर्शाता। दोस्तों, बिलावल भुट्टो को भी अमेरिका की तरफ से सजा दी गई। जैसा कि आप जानते होंगे, अमेरिका की मर्जी के बिना आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सका। हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से अमेरिका के विरोध में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गए थे और उसके बाद से ही उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया और आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जो किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, आपको याद भी होगा, अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हैं। इसका अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं। चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन जादू मोदी का ही चलता है। ट्रंप और बाइडेन जैसे राष्ट्रपतियों ने स्टेट डिनर और हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मोदी अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। कुछ लोग तो ये तक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने अपने ही पैर अपने हाथों से काट दिए। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन हो जाता है। ऐसे में बिलावल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पप्पू हैं,
क्योंकि इनकी तरफ से जो बयान दिए गए ये बात ये साफ दर्शाती है कि ये पप्पू हैं, जबकि इनके पिता ने इनको समझाया था कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। उनका काम नई सरकार चुने जाने तक बतौर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालना है। इसको लेकर अब सवाल ये निकल कर आ रहा है कि क्या ये अमेरिका के कहने पर चुने गए प्रधानमंत्री है। इसको लेकर अभी वैसे तो कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का कितना ज्यादा कंट्रोल है। वो जब चाहता है तब पाकिस्तान की सत्ता पलट कर रख देता है। ऐसे में सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान का व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री बन गया। अनवारुल हक को लेकर बताया जा रहा है कि वो बलूचिस्तान के रहने वाले एक व्यक्ति हैं और उनका कार्यकाल साल 2024 में खत्म हो जाएगा। इनको बलूचिस्तान के एक सीनेटर के रूप में चुना गया था। अनवारुल हक ने 5 साल की लंबी अवधि तक इस पद को संभाला। बहरहाल महज 5 महीने पहले पार्टी ने नए नेतृत्व को चुनने का संकल्प लिया, जिसके चलते उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। इनके बारे में ये तक खबरें निकल कर आई कि दिसंबर 2015 से जनवरी 2018 तक बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया है। वैसे आपको क्या लगता है, बिलावल भुट्टो को भारत के विरोध में बोलने की अच्छी सजा मिली है? इसके पीछे क्या अमेरिका का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से ही आ रही है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको भी पाकिस्तान की असली हैसियत देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है, जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के कुछ लोग बुर्ज खलीफा के बाहर जाकर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके देश के लिए बुर्ज खलीफा पर इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की उम्मीद पाकिस्तान की जनता को लगी हुई थी, वो उम्मीद उनकी वहीं की वहीं धरी रह गई। असल में बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे नहीं लगाया गया, जिसके बाद वहां पर खड़े कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और ये वीडियो काफी तेजी से इस समय वायरल होता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही हमने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में क्या वैल्यू है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता उम्मीद के साथ खड़ी थी कि पाकिस्तान को दुबई की तरफ से इंडिपेंडेंस डे बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का सपना पल भर में चूर हो गया। दुबई ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी और पूरी दुनिया ने देख लिया कि दुबई जैसे देश की नज़र में पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। दोस्तों, ये दुबई वही देश है जिसकी कभी पाकिस्तान माला जपता हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज स्थिति इस तरीके की पलटी कि पल भर में न जाने क्या से क्या हो गया। वैसे दुबई की तरफ से ये करके सही किया गया या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।